So hello guys, welcome back to my channel HK Official, and yes, today I am there with you with a very important video, that is part 2 of your FDS Unit 2. So I hope so you have seen part 1, and also in that I have covered all the basics related to arrays. ये वीडियो भी आपकी एरेज से ही रिलेटेड होगी, इसमें सारा जो अपना एरेज का कंटेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा यूनिट का, एंड डेफिनेटली एरेज के जो आपने बेसिक्स पढ़े हैं वो और ये मिला के आपका मतलब हाफ ऑफ द यूनिट जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, मेन टॉपिक्स अगर मैं आपको इस यूनिट के बताऊं तो एक तो एरेज है और दूसरा है आपका पॉलिनोमियल एंड लास्ट है स्पार्स मैट्रिक्स। ठीक है, तो पॉलिनोमियल और स्पार्स मैट्रिक्स भी हम अलग अलग देख लेंगे, बहुत ज्यादा सिंपल है एंड बहुत ट्रिक्स के साथ मैंने उनको भी रखा है, तो वो वाली वीडियोस भी अपकमिंग आपको मिल जाएंगी। एंड नाउ दिस इज द पार्ट 2 इन विच वी विल कवर एरेज। ठीक है, तो जो एरेज के फर्दर मोर टॉपिक्स हैं, सर्चिंग देखेंगे, मर्जिंग देखेंगे, दैट एड्रेस कैलकुलेशन, जैसे हमने 1D एरे के लिए फॉर्मूला देखा था, सिमिलर पैटर्न में हम 2D एरे के लिए और 3D एरे के लिए भी, मतलब 2D एरे के लिए यूजुअली देखेंगे, एंड जिसके अंदर हाँ रो मेजर और कॉलम मेजर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखोगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आपको ये दिखेगा ही, रो मेजर और कॉलम मेजर। तो बहुत ज्यादा सिंपल अप्रोच है, जितनी बार वो पूछा गया है उतना ही ज्यादा वो इजी है। तो कंप्लीट उसके लिए मैं विद एग्जांपल हर चीज लेकर आई हूँ। तो आई होप सो यू विल लाइक दिस वीडियो, एंड आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज फर्स्ट गो एंड वॉच दैट एंड देन कम टू दिस। ओके, so here this is unit 2, and now welcome to this part 2. this video will of course focus on arrays in programming, and जैसे मैंने आपको बताया I will be using Python. you have definitely two choices कि आप Python में भी कर सकते हो, C++ के अंदर भी कोड कर सकते हो अपने एग्जाम के अंदर, एंड डेफिनेटली FDS ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको अगर डेफिनेशन भी लिख रही है तो आप प्लीज उसका कोड भी लिख के दिखाओगे, then only that particular answer will be considered as the perfect and correct one. ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको हर जो टॉपिक है उसका मैं कोड करके आपको दिखा रही हूँ, ताकि कोई भी आपका जो मतलब पॉइंट है वो रह ना जाए। ठीक है, देन चलिए इसको जल्दी से देख लेते हैं। एंड द फर्स्ट टॉपिक है सर्चिंग एन एलिमेंट इन एरे। ठीक है, तो आपने एरे तो देख ही लिया है ना, हमने एरे को डिक्लेयर करना देख लिया, हमने एक्सेस करने देख लिया, हमने बहुत चीजें देख ली है ना, इंसर्टिंग, एक्सटेंड, अपेंड, पॉप, एवरीथिंग वी हैव सीन रिलेटेड टू एरे, है ना, बहुत सारी चीजें देखी हैं। तो वो सारी चीजें अब हमारी जो है ना एक पार्ट हो गया हमारा, अब आपको उसको याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मतलब जो बेसिक है लाइक डिक्लेरेशन वो सब हमें याद रखना है। अभी हमें जो पढ़ना है वो है सर्चिंग एन एलिमेंट इन एरे। अब आपको बता दूं, सर्चिंग यानी कि इस सर्चिंग और सॉर्टिंग से रिलेटेड आपका कंप्लीट डेडिकेटेड यूनिट 3 है। ठीक है, तो इस वाले जो यूनिट 2 में हमें ये दिया है वो सिंपल एक सर्चिंग एन एलिमेंट इन एरे, बस इतना ही पार्ट दिया है। ठीक है, तो इसमें हमें कहीं मेंशन नहीं किया है कि हमें लीनियर, बाइनरी और हैशिंग जो उसके टाइप्स हैं वो हमें लिखना है। ठीक है, तो सिंपली हम मतलब क्या कंसीडर करेंगे कि हमें क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि राइट अ कोड, राइट अ सूडो कोड फॉर सर्चिंग एन एलिमेंट इन एरे। वहां पर हमें कोई डेडिकेटेड नहीं आएगा कि लीनियर या बाइनरी या हैशिंग। क्यों? बिकॉज इट इज द कंटेंट ऑफ यूनिट 3 एंड वी आर स्टडिंग यूनिट 2 नाउ। सो हमें जो है सर्चिंग एन एलिमेंट इन एरे करना है, तो उसका कोड मैं आपको अभी बता दूंगी, लेकिन आपकी प्रायर नॉलेज के लिए मैं आपको लीनियर, बाइनरी और हैशिंग का भी ओवरव्यू दे देती हूँ कि उसके अंदर एग्जैक्टली होता क्या है। तो सबसे पहला है लीनियर सर्च। ठीक है, तो ये सर्चिंग के अंदर टॉपिक्स आते हैं, बहुत ज्यादा सिंपल है। हमें बेसिकली क्या करना है, एक एरे गिवन होगी। ठीक है, एरे के अंदर हमें कोई भी एलिमेंट हम इनपुट करवा सकते हैं यूजर से, एंड हमें उस एलिमेंट को सर्च करना है, उस पर्टिकुलर एरे के अंदर सर्च करना है, एंड अगर मिल गया तो हम आउटपुट में दे सकते हैं कि एलिमेंट फाउंड, एंड अगर नहीं मिला तो हम लिख सकते हैं एलिमेंट नॉट फाउंड। एंड आगे भी अगर ऑपरेशंस करने हैं लाइक इंडेक्स उसका हमें देना है, एंड बहुत सारी चीजें हम उसके अंदर कर सकते हैं। बेसिक अप्रोच यही है कि हमें कोई एलिमेंट को सर्च करना है ना। तो आपका फर्स्ट टाइप आता है लीनियर सर्च, है ना। तो लीनियर सर्च के अंदर क्या होता है, इट इटरेट्स थ्रू ईच एलिमेंट इन द एरे सिक्वेंशियली, यानी कि आपकी एरे को वो क्या करेगा, सिक्वेंशियली सर्च करेगा आपके एरे में। सपोज 1 2 3 4 है एंड आपको 3 सर्च करना है, तो वो 1 से चलेगा। 1 मैच हो रहा है क्या 3 से? नहीं हो रहा है। 2 मैच हो रहा है क्या 3 से? नहीं हो रहा है। 3 मैच हो रहा है क्या 3 से? डेफिनेटली हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखवाएंगे कि यस एलिमेंट फाउंड। ठीक है, तो ऐसा सिक्वेंशियली अगर हमारे एरे के अंदर हम एलिमेंट्स में चेक कर रहे हैं हमारा टारगेट एलिमेंट, तो वही होता है आपका लीनियर सर्च। ठीक है, सो अंटिल द टारगेट एलिमेंट इज फाउंड और द एंड ऑफ द एरे इज रीच्ड, इट्स सिंपल बट कैन बी इनएफिशिएंट फॉर लार्जर एरेज। ऑफ कोर्स हम ये परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन अब जरूरी थोड़ी है कि मेरे पास
4 तक ही एरे होगा, 5 तक ही एरे होगा, या ज्यादा से ज्यादा 10-20 तक ही एरे होगा, तो मैं सर्च कर सकती हूँ, है ना, मुझे टाइम लगेगा लेकिन मैं सर्च कर सकती हूँ। लेकिन अगर ऐसा केस है कि 100 एंड 1000 एंड 2000 एलिमेंट्स है हमारे एरेज के अंदर, तो हम क्या करेंगे, हम एक एक को चेक करते बैठेंगे क्या? नहीं। तो उस टाइम पे लीनियर सर्च जो है वो डिसएडवांटेज फॉलो करता है, लेकिन शॉर्टर एरेज के लिए इट इज द परफेक्ट वन। देन वी हैव बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च के अंदर क्या होता है, इट रिक्वायर्स अ सॉर्टेड एरे। ठीक है, सॉर्टेड और अनसॉर्टेड एरे होता है। सॉर्टेड एरे का मतलब होता है कि सारे एलिमेंट्स अच्छे से असेंडिंग ऑर्डर के अंदर हमारे अरेंज्ड हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास सॉर्टेड एरे है तो हम क्या करते हैं, उस एरे को हाफ में डिवाइड कर देते हैं, है ना, हाफ के अंदर डिवाइड कर देते हैं, एंड फिर हम क्या करते रहते हैं, एलिमेंट्स को रिक्वायर्ड हमारे टारगेट के हिसाब से एलिमिनेट कर देते हैं। तो हमारा जो आंसर है, हमारा जो टारगेट एलिमेंट है, वो हमें मतलब लीनियर सर्च के कंपैरिजन में हाफ टाइम में यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, एंड इट इज हाईली एफिशिएंट फॉर लार्ज एरेज ऑल्सो, क्योंकि हम उसको हाफ में डिवाइड करते चलेंगे तो हमारा जो एरे वो मतलब ऑटोमेटिकली शॉर्टर होता रहेगा। ठीक है, सो दैट कम्स इन बाइनरी सर्च। देन वी हैव हैशिंग। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, आप इसको मतलब एट एंड इजी ही है, लेकिन आप थोड़ा सा अभी के लिए इसको साइड में रखो, क्योंकि क्या है, इसके अंदर लाइक हैश फंक्शन यूज करना है टू मैप कीज टू इंडिकेट आर एरे, तो ये सब थोड़ा सा इसका कंटेंट है। अभी बेसिकली अगर आपको बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च समझ में आ गए तो इट इज वेल एंड गुड। एंड अभी हम जो एग्जाम्पल देखेंगे दैट विल बी कंप्लीटली फॉर योर टॉपिक विच इज देयर इन यूनिट 2। ठीक है, तो सर्चिंग एन एलिमेंट इन एन एरे हम देख लेंगे, एंड बहुत ज्यादा सिंपल है। तो चलिए ये कोड अपना खोल लीजिए आप लोग भी, एंड लेट्स कोड इट। ठीक है, हम कोड करेंगे इसको। चलो, जैसे कि हमने लास्ट यूनिट आपने पार्ट देख लिया होगा इस यूनिट का, तो उसमें हमने एरेज से कितनी बार डील किया है ना, उसके लिए हमने पाइथन के अंदर मैंने आपको बताया कि एरेज एज सच नहीं होते, तो हमें क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है डेफिनेटली। ठीक है, तो बस वही जैसे हमने लास्ट यूनिट में किया, लास्ट पार्ट में हमने किया था, वैसे ही हमें यहाँ पर क्या करना है, लाइक फ्रॉम, है ना, हम ऐसे करते थे, फ्रॉम एरे एंड इंपोर्ट कर लेते थे एंड एस्टरिस्क। एस्टरिस्क का मतलब क्या होता है बताओ, मैंने लास्ट पार्ट में बताया था कि हमें एवरीथिंग रिलेटेड टू एरे जो है वो हमें इंपोर्ट करवा लेनी है। देन हम क्या करते हैं, हम एर एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसके अंदर हम एरे को डिक्लेयर करेंगे। एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं, सबसे पहले हमें उसका डेटा टाइप बताना पड़ता है, लेट्स टेक हियर इंटीजर। देन हमें पाइथन के अंदर लिस्ट देनी होती है। लिस्ट यानी कि क्या, 10, 20, 30 व्हाटएवर द एलिमेंट्स यू वांट टू बी इन योर एरे। ठीक है, तो ये हमने डिक्लेयर कर दिया अपने एरे को यहाँ पे। अब मुझे अगर इसको डिस्प्ले करवाना है तो सिंपली मैं यहाँ पर आर ऐसे लिख सकती हूँ, एंड मेरे पास जो एलिमेंट्स हैं वो एरे के आ जाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर आ गया है ना एरे आई 10, 20, 30, 40 सिंपल, है ना। तो अभी मैंने सिंपल क्या करवा लिया, जो मैंने एरे डिक्लेयर किया था उसको प्रिंट करवा लिया। अब मुझे मेरा एग्जैक्ट काम है सर्चिंग, है ना, एग्जैक्ट काम है मेरा सर्चिंग। तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं एक एलिमेंट यूजर से इनपुट ले लेती हूँ, है ना। तो लेट्स मेक एन एलिमेंट वेरिएबल, एंड मैं इंट होगा उसका डेटा टाइप, और इसके अंदर मैं इनपुट करवा लूंगी। ठीक है, इनपुट मैं यहाँ पर करवा लेती हूँ, ओके, एंड लेट्स कीप हियर एंटर एलिमेंट टू सर्च। ठीक है, एंटर एलिमेंट टू सर्च, सिंपल। मैंने यहाँ पर इनपुट ले लिया उस एलिमेंट को। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक्चुअल अपना लॉजिक यहाँ पर लगाना है। ठीक है, तो अब मुझे अगर एक कोई एलिमेंट है, अगर मुझे उसको सर्च करवाना है, तो अगर वो मिला तो मुझे उसको कुछ पर्टिकुलर वैल्यू या फिर कोई ऐसा वेरिएबल देना होगा जिसमें मैं उसको समझ लूं कि हाँ मिल गया। और अगर नहीं मिला है तो उसी को मैं मतलब ऐसे मुझे एक वेरिएबल एज सच मुझे बेसिकली बनाना होगा। तो एग्जैक्टली पाइथन के अंदर हम एक नॉर्मल एक वेरिएबल यूज करते हैं जो कि होता है फ्लैग। ठीक है, इसको मैं यूज करती हूँ, ये सिंपली यूज किया जाता है फॉर चेकिंग एन एलिमेंट इज फाउंड और नॉट। ठीक है, तो फ्लैग को मैं सबसे पहले इनिशियलाइज कर देती हूँ 0 से। ठीक है, सेमीकोलन नहीं आएगा, पाइथन है तो फ्लैग 0। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, फ्लैग वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया। अगेन फ्लैग क्या है, इट इज यूज्ड टू चेक इफ द एलिमेंट इज फाउंड और नॉट। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, अब मैं लूप बनाऊंगी जो कि मेरे एरे के हर एलिमेंट को जाके सर्च करेगा। ठीक है, तो ये कौन से टाइप की सर्चिंग हो गई बताओ, ऑफ कोर्स लीनियर सर्च हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, मैं फॉर लूप चलाऊंगी जो कि
आई इन रेंज, ठीक है। आई क्या होंगे, जो एलिमेंट्स है मेरे एरेज के अंदर उसको इंडिकेट करेगा। अब मेरा जो रेंज है वो कहाँ तक होगी मुझे बताओ, मुझे पूरे एरे में चेक करना है, राइट। तो मुझे पूरे एरे में अगर चेक करना है तो मैं लेंथ ऑफ एरे ऐसे लिख सकती हूँ, है ना, लेंथ ऑफ एर, जो कि मेरा एर वेरिएबल है ना। सो लेंथ ऑफ एर मैं ऐसे लिख सकती हूँ ताकि मेरा जो फॉर लूप है वो टिल द एंड चले, राइट। देन मैं यहाँ पर कोलन देके अपना फॉर लूप के अंदर जो मुझे करवाना है वो मैं लिखूंगी। अब थोड़ा सा लॉजिक समझो। अब मुझे सिंपल क्या करना है, मुझे उस एलिमेंट को चेक करना है। तो मेरे एरे एलिमेंट में जब मैं फॉर लूप चला रही हूँ तो मेरे जो भी एरे है अगर वो मेरे एलिमेंट के इक्वल आ गया तो मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं फ्लैग को 1 करवाना चाहती हूँ। फ्लैग क्या है, मेरा जो वेरिएबल है जो कि चेक करेगा एलिमेंट मिला या नहीं मिला, राइट। तो मैं यहाँ पर कंडीशन लगा देती हूँ बाय यूजिंग इफ स्टेटमेंट कि मेरा जो एर आई है, ठीक है, एर आई का मतलब क्या हो गया, आपके एलिमेंट्स, ठीक है। आई क्या है, जो कि 0 से स्टार्ट होके चलेगा, 0 1 2 3 4, जो कि मेरे फॉर लूप में चल रहा है ना। तो इसका इंडिकेशन क्या होगा, ये है आपके एलिमेंट्स जो कि मतलब चेंज होते जा रहे हैं 0 1 2 3 ऐसे इंडेक्स के ऊपर, ठीक है। अगर ये इक्वल टू हो गया मेरे एलिमेंट के, है ना, जो कि मेरा एलिमेंट मैंने इनपुट लिया है यूजर से, तब क्या होना चाहिए, तो अगेन आई विल गिव कोलन एंड आई विल राइट कि मेरा जो फ्लैग है वो इक्वल टू 1 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये कब होगा, ये तब होगा जब मेरा एलिमेंट मिलेगा, इफ फाउंड, ठीक है। एंड जैसे ही मिल गया, है ना, जैसे ही मिल गया तो मुझे अपना जो है ना एग्जिट कर लेना है एंड आई विल गेट राइट हियर ब्रेक, ठीक है। तो जाके मैं अपने लूप से जो है ना वो एग्जिट कर लूं, ठीक है। दैट्स इट, यहां तक समझ में आ गया। अब मुझे क्या लिखना होगा कि इफ फ्लैग इज इक्वल टू 1, अब इक्वल टू 1 हुआ है तो मुझे कुछ तो प्रिंट करवाना होगा, है ना। तो मैं क्या करवाऊंगी, तो मैं यहाँ पर सिंपली प्रिंट करवा दूंगी एलिमेंट फाउंड, है ना, एलिमेंट फाउंड। एंड वैसे ही अगर नहीं मिला तो उस केस में एल्स में मैं प्रिंट करवा दूंगी एलिमेंट नॉट फाउंड, है ना। बस यही आपका पूरा कंटेंट हो जाता है आपके सर्चिंग का, ठीक है। अब देखते हैं इसको रन करके। हाँ, तो मेरे पास जो एरे है वो मैंने ऊपर प्रिंट करवाया था इसलिए वो यहाँ पर प्रिंट हो गया है। बेसिकली नाउ एंटर एलिमेंट टू सर्च। अब मेरे पास एरे है, उसमें से मुझे कुछ एलिमेंट को, कोई एलिमेंट को मुझे सर्च करवाना है। तो सपोज मैं यहाँ पर 30 को सर्च करवा रही हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, एलिमेंट फाउंड। समझ में आ गया। तो ऐसे देखो, इसमें मतलब फ्लैग मेरा 1 हो गया एंड मुझे मिल गया एलिमेंट फाउंड। अब एक ऐसी कंडीशन को चेक करते हैं जो कि नहीं है। सपोज मेरे पास है 100 एक एलिमेंट जो कि मुझे इस एरे में चेक करवाना है, लेकिन मेरे एरे में तो 10 20 30 40 प्रेजेंट है। तो मुझे क्या मिलना चाहिए, एलिमेंट नॉट फाउंड एंड वी गॉट इट। समझ में आ गया। तो है ना सिंपल ये। तो बस यही है आपका सर्चिंग एनी एलिमेंट इन एरे। एंड आपको अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो कांग्रेचुलेशंस, बस आपको इतना ही लिखना है, यू विल गेट कंप्लीट मार्क्स। यस, यू हैव टू मेंशन द डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज देयर इन सर्चिंग। बहुत ज्यादा सिंपल है। क्या है मतलब, सिर्फ हमें क्या करना है, अप्रोप्रिएट एक टारगेट एलिमेंट ले लेना है यूजर से एंड देन हम क्या करेंगे, उसको अपने एरे के अंदर सर्च करेंगे। कैसे सर्च करेंगे, आप अगर ये फ्लैग वाला कंसेप्ट यूज करोगे इट विल बी वेरी परफेक्ट इन योर कोड एंड ऑफ कोर्स आपके एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि हाँ आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर है, ठीक है। सो आई होप कि सर्चिंग वाला जो टॉपिक है वो यहाँ पे आपको समझ में आ गया है, ठीक है। नाउ अब आगे बढ़ते हैं एंड दूसरा टॉपिक देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि अभी ये एग्जैक्टली लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च क्या होता है वो सब हम बाद में देखेंगे, जो कि हमारा यूनिट 3 होगा। Now let's come on to the next topic, that is merging, ठीक है। merging two arrays, it is as simple as doing sum of two numbers, ठीक है। बहुत ज्यादा सिंपल है। तो बेसिकली merging two arrays के अंदर अगर हम देखें तो sorted arrays एक पार्ट है और अनसॉर्टेड arrays एक पार्ट है। तो बेसिकली हमें इतना डीप में नहीं है, हमें सिंपल प्रोग्राम आएगा merging of two arrays मतलब arrays का, तो हमें सिंपल उसको परफॉर्म करना है। तो वो मैं कोड करके आपको दिखाई दूंगी एंड आपको समझ जाएगा कि वो कितना सिंपल है। अभी के लिए तो थोड़ा सा जो हम ना इसके अंदर डीप पढ़ते हैं कि मर्जिंग अगर है तो हम उसके अंदर क्या क्या है। तो सॉर्टेड एरेज के अंदर एक आता है क्या, मर्जिंग एरेज इन सॉर्टेड एरे। सॉर्टेड का मतलब क्या होता है, आपके पास कोई एरे है, सपोज रैंडम एरे है 1 2 3 10 19 20 लाइक दिस, ओके। तो आपका जो एरे होगा वो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर होना चाहिए। तब हम मतलब एरेस के जो एलिमेंट्स हैं छोटे से बड़े जाने चाहिए, लाइक 1 2 3 4 5 ऐसे, है ना।
ऐसे रैंडम नहीं होने चाहिए, लाइक 3, 1, 5, 4 ऐसे नहीं होने चाहिए, तो वो अनसॉर्टेड एरे हो जाएगा। अगर सॉर्टेड एरे हमें समझना है तो वी हैव टू कीप एवरीथिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो अगर हमारे पास वैसा कोई एरे है तो उस टाइम पे मर्जिंग सॉर्टेड एरे इज एफिशिएंट। क्रिएट अ न्यू एरे एंड कंपेयर एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ इनपुट एरेज, adding the smaller element to the new array until one array is empty, then copy the remaining elements। तो इसके अंदर exactly क्या करना है, अगर हमें sorted array merge करना है, हमारे पास दो arrays हैं, ठीक है, थोड़ा समझो। तो हमारे पास दो एरेज हैं, उसके अंदर हमें क्या करना है, उन दोनों को मर्ज करवाना है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम मुझे जो आंसर है यानी जो मेरा मर्ज एरे मिलना चाहिए मुझे परफेक्टली दोनों का मर्ज हो गया ऐसा मिलना चाहिए कि सारे एलिमेंट्स असेंडिंग ऑर्डर में हो, ठीक है। अब दोनों एरेज हैं, दोनों के अंदर कुछ भी मतलब रैंडम एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो हमारे पास क्या होने चाहिए, परफेक्टली ऐसे आने चाहिए असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। तो वो होता है सॉर्टेड एरेज का प्रोसीजर। फिर नेक्स्ट है अनसॉर्टेड एरेज, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, मर्जिंग अनसॉर्टेड एरेज इज लेस एफिशिएंट। सिंपली वी हैव टू कॉपी ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ द इनपुट एरेज इनटू अ न्यू एरे एंड दिस अप्रोच डज नॉट मेंटेन एनी ऑर्डर, ठीक है। तो सिंपली हम इसको देखेंगे ना तो हमें समझ में आएगा कि सिंपल जो भी दो एरेज हैं वो सिंपली हम मर्ज कर दे रहे हैं, ठीक है। जैसे हम सम परफॉर्म करते हैं बस वैसे ही मर्ज कर देते हैं, तो वो होता है अनसॉर्टेड एरेज के अंदर। थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा हमें सॉर्टेड एरेज के अंदर, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि सॉर्टेड एरे एंड अनसॉर्टेड एरे ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, क्योंकि सिंपल आपको मतलब मर्जिंग ऑफ टू एरेज ऐसा एक कोड आ जाएगा लिखने के लिए, ठीक है। तो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल, इसी को मैं रफ कर देती हूँ, यहाँ से निकाल देती हूँ, एंड नाउ लेट्स सी मर्जिंग, ठीक है। तो अभी मैं सिंपल आपको बताती हूँ अनसॉर्टेड एरे के लिए, तो आपको सिंपल लगेगा कि एग्जैक्टली मर्जिंग के अंदर होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले पाइथन के अंदर मर्जिंग ऑफ टू एरे इज वेरी सिंपल एंड इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड ओनली बाय यूजिंग अ प्लस ऑपरेटर। समझ में आ गया। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले फ्रॉम एरे इंपोर्ट एस्टरिस्क, ओके, और फिर यहाँ पर मैं एक एरे बना रही हूँ, लेट्स से एरे 1, ठीक है। एंड उसके अंदर मैं लिखूंगी एरे एंड वही मेरा क्या उसका टाइप, एंड देन यहाँ पर मैं लिस्ट दे दूंगी। सपोज यहाँ पर मैं दे रही हूँ 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। तो ये बन गया मेरा एरे एंड यहाँ पर मैं नीचे सेम उसको ले रही हूँ एंड यहाँ पर मैं बना रही हूँ सेकेंड एरे, जिसके अंदर मैं एलिमेंट्स दूंगी लाइक सपोज 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, 9, 10, ओके। तो ये मेरे हो गए दो सिंपल एरेज, है ना। मैंने दो एरेज को यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब सिंपल मुझे इनको मर्ज करना है, तो अगर मर्ज करना है तो मैं एक और वेरिएबल बनाती हूँ जो कि होगा AR3 एंड उसके अंदर सिंपल मैं कर दूंगी AR1 प्लस AR2, है ना। सिंपल इतना कर दिया। अब देखो, अब मैं अगर यहाँ पर प्रिंट करवाती हूँ, ठीक है, प्रिंट करवाती हूँ AR3, तो देखना यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, मर्जिंग ऑफ टू एरेज हो जाएगी। देखो यहाँ पर हो गई, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक मेरे पास जो एरे है वो मर्ज होके मुझे डिस्प्ले हो गया, है ना। सिंपल था। तो वही चीज है, यानी कि सिर्फ हमें प्लस करना है। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसा होता, लाइक सपोज यहाँ पर होता 11, यहाँ पर होता 17, यहाँ पर 8, ठीक है, यहाँ पर लेट्स से 19 एंड देन 10, तो अब अगर हम इसको रन करें और देखें तो मेरे पास जो है ना डायरेक्टली देखो, मेरे पास ये तो मेरा पहले वाला था, जो दूसरा वाला एरे है वो एज इट इज मर्ज हो गया है। ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर कुछ हुआ है क्या, सॉर्टिंग नहीं हुई है ना। तो ये इसीलिए इसको बोला जाता है अनसॉर्टेड एरे। क्या बोला जाता है, सिंपली अनसॉर्टेड एरे, ठीक है। वैसे तो आपको अनसॉर्टेड एरे या सॉर्टेड एरे ऐसा सच नहीं आएगा क्वेश्चन, बट स्टिल अगर मर्जिंग एरे है तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये हमने क्या परफॉर्म किया। सिंपल यहाँ पर हमने एडिशन परफॉर्म की दोनों एरेज की, तो इसमें सिंपल क्या हुआ, ये पहले प्रिंट होगा एंड उसके बाद डायरेक्टली ये वाला जो प्रिंट होगा, तो इसमें सिंपली हो गई मर्जिंग, ठीक है। तो ये होता है अनसॉर्टेड एरे का टाइप। तो बस अब आपकी चॉइस है, अगर आपको आगे पढ़ना है लाइक सॉर्टेड एरे एंड अनसॉर्टेड एरे, तो आप जो है आगे का पोर्शन जो कि मैं सॉर्टेड एरे के लिए बताने वाली हूँ उसको देख सकते हो, एंड अगर आपको नहीं देखना है तो यू कैन स्किप इट। बट मतलब आ गया तो बाय लक आएगा, बिकॉज इट इज नॉट मेंशन्ड इन सिलेबस कि मर्जिंग ऑफ टू एरेज का हमें टाइप्स भी है, लाइक सॉर्टेड एंड अनसॉर्टेड, ठीक है। मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ बिकॉज कि ये दोनों भी अप्रोच होते हैं मर्जिंग के अंदर, ठीक है। तो सिंपली आपको अगर इतना भी पढ़ना है तो मर्जिंग
मर्जिंग के अंदर आप इतना पढ़ सकते हो एंड आगे आप जो दूसरा टॉपिक होगा आगे का आप उस पर स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको समझना एग्जैक्टली कि सॉर्टेड एरे हम कैसे करेंगे तो प्लीज फॉलो अप। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर सिंपली आप क्या करोगे एंड लेट मी ओके डिलीट दिस। ओके, एंड सिंपली हम एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है, एंड उस फंक्शन को मैं नाम देती हूँ मर्ज सॉर्टेड एरे, ठीक है, थोड़ा सा मीनिंगफुल नाम दे दिया इसके अंदर। एंड इसके अंदर जो है हम R1 और R2, ठीक है, ये दो हमारी जो एरेज होंगी हम उसको ले लेंगे इसके अंदर, ठीक है। अब हमारा जो रिजल्टेंट मर्ज एरे आएगा है ना, तो वो हम उसको इस वाली हमारी जो सपोज मैं ये एक वेरिएबल बनाती हूँ एंड इसके अंदर हम उसको स्टोर कर लेंगे। सिंपली अभी के लिए इसको एम्प्टी रखते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हमें सिंपल अप्रोच समझो, हमारे पास रैंडम एरे है, ठीक है, हमारे पास दोनों भी जो एरेज हैं उनको मर्ज करवाना है, तो हमारे पास सिंपल एक सॉर्टेड एरे आना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कितने पॉइंटर्स हमें लेने पड़ेंगे, जो हमारा तो एरे 1 भी है और एरे 2 भी है, दोनों के अंदर हमें चेक करना पड़ेगा कि छोटा एलिमेंट कौन सा है जिसको हम फर्स्ट रख पाए, है ना, एंड एज इट इज हमें आगे करना पड़ेगा उसको, है ना। तो मुझे कितने पॉइंटर्स लगेंगे, तो यहाँ पर मैं 2 पॉइंटर्स को यूज करूंगी फॉर एरे 1 एंड एरे 2। तो सिंपल मैं एक i ले लेती हूँ और एक j ले लेती हूँ एंड सिंपल उनको हम इनिशिएट कर देते हैं ऐसे 0 0 को, ठीक है। आप सिंपल i इक्वल टू 0, i इक्वल टू j इक्वल टू 0 ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें ट्रैवर्स करना होगा दोनों भी एरेज को और अपेंड करना होगा स्मॉलर एलिमेंट टू द मर्ज्ड एरे, यानी कि जो भी हमें दोनों एरेज को एक साथ हमें देखना होगा, है ना, दोनों भी एरेज में हमें स्मॉलर एलिमेंट निकालने होंगे एंड जो भी स्मॉलर एलिमेंट होगा वो हमें इस मर्ज एरे के अंदर डालना होगा, है ना। तो एक एक करके हम स्मॉलर एलिमेंट को वहां पर ऐड करते रहेंगे, तो हमारा जो परफेक्ट मर्ज्ड एरे है वो वहां पर हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो अब ये हम करेंगे बाय यूजिंग व्हाइल लूप, ठीक है। सिंपल मैं व्हाइल लूप ले लेती हूँ एंड वो मेरा चलेगा सपोज i से, ठीक है। आई क्या है, हमारे एलिमेंट्स होंगे एरेज के अंदर, ठीक है, एंड वो अगर लेस देन है, क्योंकि सबको हमें पता है हमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट पहले चाहिए, ठीक है, देन तो वो लेस देन होगा हमारे लेंथ ऑफ एरे 1। सपोज मैंने पहले देखा एरे 1 के साथ, मेरे एरे 1 के साथ कौन सा एलिमेंट डील कर रहा है, तो आई डील कर रहा है, और एरे 2 के साथ कौन सा डील कर रहा है, तो जे डील कर रहा है, क्लियर। अब यहाँ पर एरे 1 के अंदर हम बात कर रहे हैं, तो व्हाइल आई जो है वो जो भी एलिमेंट हम देख रहे हैं वो लेंथ ऑफ एरे, कंप्लीट एरे के अंदर हमें देखना होगा, है ना। तो हमारी लेंथ ऑफ एरे से अगर कम है तो ठीक है, एंड देन एंड हम यूज करेंगे, एंड देन हम यहाँ पर लिखेंगे सेम फॉर जे, है ना, जो कि हमारे किसके लिए है, लेंथ ऑफ एरे 2 के लिए है, ठीक है। अब ये एंड की वजह से क्या होगा, दोनों भी कंडीशंस जो हैं वो फॉलो होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, ठीक है, तभी जो हमारा आगे का फंक्शन है जो कि मैं यहाँ पर आगे कोलन के बाद लिखने वाली हूँ वो हमारा एग्जीक्यूट होगा। इतना आपको आई होप समझ में आया होगा, है ना, एंड क्यों लिखा है ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके अंदर हम एक और इफ कंडीशन से चेक करते हैं, इफ एर आई, ठीक है, जो भी हमने एलिमेंट निकाला है, जो कि मेरे एरे 1 से मैंने स्मॉलर निकाला है एंड एरे 2 से स्मॉलर निकाला है, तो मुझे यहाँ पर देखना है कि जो एर आई है, यानी कि जो मुझे एलिमेंट यहाँ पर मिला वो मेरे दूसरी वाले एलिमेंट से छोटा है या नहीं, ठीक है, सॉरी कर्ली ब्रेस नहीं आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स आएंगे, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन भी ट्रू हो गई, है ना, यहाँ पर देखो, सॉरी यहाँ पर आएगा जे, ठीक है, यहाँ पर आई आएगा, यहाँ पर आएगा जे, ठीक है, और यहाँ पर R1, ठीक है। तो जब ये दोनों मतलब यहाँ पर एरे 1 हमने जो है वो आई से चेक कर रहे हैं, एरे 2 जो है वो हम जे से चेक कर रहे हैं, है ना। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें दोनों में से देखना है। अब मैंने क्या कंडीशन लगाई, लेस देन वाली कंडीशन लगाई, ठीक है। तो अगर सब ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है, यानी कि मेरे आई एरे 1 के अंदर जो एलिमेंट है वो एरे 2 के एलिमेंट से छोटा हो रहा है, तब मैं क्या करवा दूंगी, मुझे अपेंड करवाना होगा। तो अपेंड मुझे कहाँ करवाना है, तो मेरे जो मर्ज्ड एरे वाला वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर मैं मेरी वो परफेक्ट सॉर्टेड एरे को मैं उधर रखने वाली हूँ, तो वो मैं यहाँ पर लिख लूंगी, है ना, मर्ज्ड एरे, एंड उसके अंदर मुझे अपेंड करना है ना। तो मैं क्या कर दूंगी, अपेंड मेरा जो फंक्शन है वो मैं यहाँ पे यूज करूंगी, एंड क्या करूंगी, मेरा जो एर है कौन सा, अब मेरे पास यहाँ पर कौन जीता, यहाँ पर तो एरे 1 जीता, है ना, तो बस मुझे एर 1 लिखना है एंड आई लिख देना है, जो भी वो वैल्यू होगी वो, ठीक है। एंड उसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें आई
प्लस इक्वल टू 1 करना होगा, जिससे क्या होगा हमारा जो मतलब लूप है वो चलता रहेगा। क्लियर है ना? तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एंड यहाँ पर आपको कर देना है एल्स। अब एल्स के अंदर क्या कंडीशन होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, इसका मतलब आई लेस देन ये इफ एल्स के अंदर है, तो आर जो एरे 1 के अंदर है वो लेस देन एरे 2 नहीं हुआ, तब हम एल्स कंडीशन को करवाएंगे। एंड सिंपली उसके अंदर हमारा जो ये है ना, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पर मैं पेस्ट कर देती हूँ। एंड सिंपल यहाँ पर हमें क्या हो जाएगा, एरे 2 हो जाएगा एंड यहाँ पर जे एंड यहाँ पर हो जाएगा जे। समझ में आया? सिंपल इतना किया हमने यहाँ पर। ओके, नाउ इफ देर आर रिमेनिंग एलिमेंट्स इन एरे 1, तो हमें उनको भी अपेंड करवाना होगा। सिंपल है ना? तो हम उसके लिए एक और लूप यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है, while एंड उसके अंदर मैं लिखूंगी आई लेस देन हमारा वही लेंथ ऑफ एरे 1, है ना? तो मुझे क्या करवा देना है, अगर कोई और भी एलिमेंट जो है वो रिमेन है अभी भी, है ना, अपेंड करना है हमें उसको, तो सिंपल मैं वही लिखूंगी मर्ज्ड एरे, है ना, मर्ज्ड एरे डॉट, जो कि हमें करवाना है अपेंड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा एरे 1, लेकिन हाँ एरे 1 के साथ हमें यहाँ पर लिखना होगा आई, ठीक है। एंड सिंपल यहाँ पर आएगा हमारा आई प्लस इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो ये हो गया किसके लिए, हमारे व्हाइल लूप के लिए जो दूसरा हमने बनाया। अब ये हो गया किसके लिए, फॉर एरे 1, है ना, जो एरे 1 है अगर उसके अंदर भी एलिमेंट्स बचते हैं तो वो हमें आगे का परफॉर्म करना है, लेकिन सेम हम परफॉर्म कर सकते हैं फॉर एरे 2 ऑल्सो। तो मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकती हूँ, है ना। तो यहाँ पे एरे जो यहाँ पर ये है एरे 1, ये सिंपल मैं इसको रिप्लेस कर दूंगी एरे 2 के साथ एंड अपेंड कर दूंगी एरे 2 जे के अंदर, है ना। एंड यहाँ पर मैं जे को इंक्रीमेंट कर दूंगी, ठीक है ना। तो हमें जो है दोनों पॉइंटर्स को साथ में लेके चलना है ना। एंड इसके बाद हम क्या कर देंगे, हम रिटर्न कर देंगे मर्ज्ड एरे को, ठीक है, मर्ज्ड एरे को रिटर्न कर देंगे। अब ये तो मैंने लिख दिया हमारा फंक्शन। अब हम क्या करेंगे, अब हम एरे डिक्लेयर करेंगे, है ना। तो एरे 1 इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू होना चाहिए हमारा 1 3 5 7, ठीक है। तो आप देखो ऐसे सिंपल भी कर सकते हो। अगर आपको परफेक्टली एरे वाली चीजें यहाँ पर नहीं करनी है तो आप सिंपल ऐसे लिस्ट के फॉर्मेट में उसको कर सकते हो, ठीक है। एंड देन एरे 2 मेरे पास है सपोज 2 4 6 एंड 8। अब मुझे इनको करवाना है मर्ज, तो सिंपल मेरा मर्ज्ड एरे, है ना, मर्ज्ड एरे इज इक्वल टू हमारा जो मैंने फंक्शन बनाया था, बस उसको हम यहाँ पर कर देंगे कॉल, है ना। एंड उसके अंदर हमारी जो एरे 1 है और एरे 2 है वो यहाँ पर कर देंगे पास। सिंपल अब मैं इसको करवा दूंगी प्रिंट, है ना, प्रिंट मर्ज्ड एरे, है ना। एंड यहाँ पर आ जाएगा ये मर्ज्ड एरे, ठीक है। तो इसको रन करके देखते हैं कि हमारा अप्रोच जो है वो करेक्ट है या कहीं पे इंडेंटेशन रॉन्ग हो चुका है। तो मर्ज्ड एरे मेरे पास सिंपल अभी के लिए 1 3 5 7 आया है। सो लेट्स सी हमारे पास गलती कहाँ हुई है। तो आई थिंक आई प्लस वन यहाँ पर जो हमने किया है, ओके, सो एग्जैक्टली व्हाट आई हैव डन ओवर हियर, आई हैव रिटन व्हाइल लूप हियर, है ना। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पर उसको इनर व्हाइल लूप बना दिया, है ना। इनर व्हाइल लूप बनाने की वजह से यहाँ पर वो उसके अंदर काम कर रहा है, इसीलिए सिंपल एक ही एरे मेरे पास प्रिंट होकर आया, ठीक है। तो अब देखते हैं कि सॉर्ट होता है या नहीं। So exactly now we have got it the sorted array। तो सिंपल अप्रोच क्या था, सिंपल अप्रोच यही था कि हमने दो पॉइंटर्स बनाए i और j एंड दोनों भी एरेज के अंदर हम उनको साइड बाय साइड क्या कर रहे थे, उनको चेक कर रहे थे। एरे 1 के अंदर कोई एलिमेंट मेरा लेस है, ठीक है, छोटा है, स्मॉलर है, तो हमारा जो एरे 2 है उसके अंदर भी हम स्मॉलर चेक करेंगे। अब जब हमने दोनों में से जो स्मॉलर है वो चेक कर लिया, तो अब हम उन दोनों को कंपेयर करेंगे कि उन दोनों में से कौन सा स्मॉलर है, एंड फिर उसको हम अपने मर्ज एरे के अंदर अपेंड कर देंगे, ऐड कर देंगे। सिंपल यही प्रोसेस जो है हमने वो लूप्स के अंदर किया है। एंड यहाँ पर याद रखो कि आप जो व्हाइल लूप बना रहे हो वो आप अपने आउटर ही बनाने हैं सारे व्हाइल लूप, ठीक है। तो पाइथन ऑफ कोर्स जो है इन डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, तो इसके अंदर इंडेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर
इंडेंटेशन पे थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देना होगा ऑफ कोर्स, बाकी सब चीजें यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। एंड वी हैव गॉट द सॉर्टेड एरे, क्योंकि देख लो 1357 था और 2468 था। अनसॉर्टेड एरे हम परफॉर्म करते तो मेरे पास क्या आता, 1357 2468, यही मेरे पास आ जाता। लेकिन अब क्या आया है, कंप्लीट हमारे पास सॉर्टेड एरे आया है। सो ये होता है सॉर्टेड एरे। एंड इसी को मर्जिंग के अंदर लाइक सॉर्टेड एरे एंड अनसॉर्टेड एरे, ये दो टाइप्स आ जाते हैं। तो अगर आपके कॉलेज वगैरह में या फिर नोट्स में आपके प्रेजेंट है तो आप प्लीज करो सॉर्टेड एरे एंड अनसॉर्टेड एरे, बट बेसिकली मर्जिंग आपको सिर्फ कोड आने के चांसेस हैं, तो मैं तो बोलूंगी दोनों पढ़ लो, तो मतलब सेफर साइड रहेंगे आप लोग। So that's all your let's see, so merging of two arrays के अंदर हमने sorted arrays and unsorted arrays दोनों को देख लिया है। Now coming to multi-dimensional arrays, ठीक है। तो अभी तक हम one सिंगल एरे यानी कि 1D एरे से डील कर रहे थे, है ना। अब मल्टीपल डिमेंशनल के अंदर हम 2D एरे अगर देखें तो वो कैसे डिक्लेयर करते हैं भाई, वो कैसे करते हैं ना। जैसे कि अगर 2D एरे का मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो मैट्रिक्स हमारा 2D एरे का एग्जांपल है ना। तो वो क्या होता है, तो वो सब कंडीशंस आपकी आ जाती हैं मल्टी डिमेंशनल एरेज के अंदर। तो 2 डिमेंशनल एरेज उसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो 2 डिमेंशनल एरेज आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मल्टी डिमेंशनल एरेज। दे आर यूज्ड टू स्टोर डेटा इन अ ग्रिड और टेबल फॉर्मेट, है ना, रिप्रेजेंटिंग रोज एंड कॉलम, जो कि आपका मैट्रिक्स भी होता है ना। तो उसको हम क्या करते हैं, रोज और कॉलम्स में डिफाइन करते हैं, है ना। तो इसीलिए वो यहाँ पर मेंशन किया, वो होता है 2D एरे। Each element is accessed using 2 indices, one for row and one for the column, ठीक है। तो वो आपका मैट्रिक्स जो है वो सिंपल एग्जांपल होता है आपके 2 डिमेंशनल एरेज का। एंड अभी हम वही देखेंगे कि मैट्रिक्स को कैसे प्रिंट करवाना है, ठीक है। देन हायर डिमेंशनल एरेज, या उसको आप n डिमेंशनल एरे भी बोल सकते हो। So arrays with more than 2 dimensional arrays can be used to represent complex data structures. For example, a 3 dimensional array could be used to represent a cube, है ना। अगर हमें क्यूब बनाना है तो हम यूज कर सकते हैं, while a 4 dimensional array could be used to represent a hypercube. आप बहुत एग्जांपल्स इसके अंदर निकाल सकते हो, ठीक है। However, the complexity of addressing and manipulating elements increases with higher dimensions, ठीक है। तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर बढ़ जाती है, तो हमारे पास सिर्फ 2 डिमेंशनल तक ही हम एरेज को अच्छे से समझेंगे। क्लियर है ना। सो आई होप सो कि मल्टी डिमेंशनल एरेज भी आपको समझ में आए होंगे। तो चलो इससे पहले हम क्या कर लेते हैं, मल्टी डिमेंशनल में 2 डिमेंशनल जो हमारा एरे है उसको डिक्लेयर करना, उसको सब एक्सेस वगैरह करवाना देख लेते हैं। बहुत सिंपल है। नाउ लेट्स ओके, नाउ एक्सेस करना है हमें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रिंट करवाना देखेंगे कि हम 2D लिस्ट को प्रिंट कैसे करवाते हैं। सिंपल। अब मुझे बताओ कि हमें 2D मतलब क्यों यूज हुआ, मतलब हमें क्यों निकालना है ना। तो देखो 1D एरे हम हमेशा यूज नहीं कर सकते, है ना। तो 2D एरे हम सिंपल, जैसे कि अगर हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, है ना, तो बहुत सारे, सपोज अगर आपके स्टूडेंट्स के मार्क्स अगर हमें स्टोर करवाने हैं, एक तो स्टूडेंट्स आपके 100+ एंड उनके अंदर मतलब हर स्टूडेंट के पास मोर देन 5 और 6 सब्जेक्ट्स। तो अगर हमें उसको एक एरे में प्रिंट करवाना है एंड स्टोर करवाना है, so that will be very difficult and it is not possible by using 1D एरे। इसीलिए हमें यूज करना पड़ता है 2D एरे को, है ना। Now let's simply see कि हम 2D एरे को प्रिंट कैसे करवा सकते हैं, एक्सेस कैसे करवा सकते हैं, और एलिमेंट को परफेक्टली एंड मैट्रिक्स फॉर्म जो होता है वो कैसे एग्जैक्टली होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रिंट करना देख लेते हैं कि हम सिंपल प्रिंट कैसे कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यूजिंग हम प्रिंट फंक्शन को हम सिंपल प्रिंट करवा सकते हैं एंड सारे विच विल शो ऑल रोज एंड देयर एलिमेंट्स लाइक दैट, ओके। तो सपोज मैं एक 2D लिस्ट बना रही हूँ, लेट्स टेक द मतलब वेरिएबल नेम मैंने उसका मैट्रिक्स रख दिया है एंड उसको मैं ऐसे लिखूंगी, ठीक है। तो देखो आपको अगर सपोज बनाना है ना, तो सिंपल आप इसको ऐसे करो एंड देन उसके अंदर अगेन आपको, जैसे मैंने आपको बोला कि लिस्ट के अंदर लिस्ट इज नथिंग बट योर 2D लिस्ट, है ना। तो आपने एक लिस्ट बनाई जिसके अंदर आप और लिस्ट बना रहे हो, तो उसके अंदर सपोज मैंने यहाँ पर लिखा 1 2 3, है ना। एंड देन आपको देना है कॉमा एंड देन आप नेक्स्ट में आ सकते हो जिसमें आप दूसरी लिस्ट को दो, है ना। सपोज यहाँ पर 4 5 और 6 एंड देन आप नेक्स्ट लिस्ट में आ सकते हो जैसे एग्जैक्टली आपका जो मैट्रिक्स है वो दिखता है, राइट। तो ये हो जाता है मतलब परफेक्ट फॉर्म, है ना। अब सिंपली अगर मुझे इसको प्रिंट करवाना है तो मैं यहाँ पर सिंपल इसको मैट्रिक्स को प्रिंट करवाऊंगी, तो मेरे पास ऐसा नहीं आएगा, सिंपल ऐसा नहीं आएगा। देखना आपको जो है ना परफेक्ट ऐसे रो वाइज में दिखेगा, है ना। देखो मैं इसको रन करके आपको दिखाती हूँ।
देखो ऐसा मिला है ना हमें, तो आप ऐसा भी अगर आप दोगे तो सिंपल यही आपको आउटपुट मिलेगा एंड दिस शोज द एंटायर 2D लिस्ट इन अ नेस्टेड लिस्ट फॉर्मेट। ठीक है, तो सिंपल आपको क्या दिख रहा है, मतलब लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट आपको नजर आ रही है ये। ठीक है, सो ये होता है सिंपल प्रिंटिंग ऑफ 2D एरे, है ना। अब अगर मुझे एक्सेस करना है विद द हेल्प ऑफ लूप, मैं इसको एक्सेस कर सकती हूँ, है ना। सो मतलब ईच एलिमेंट को अगर हमें 2D लिस्ट में से तो अगर एक्सेस करना है तो सिंपल हमें नेस्टेड लूप्स का यूज करना पड़ेगा, है ना। नेस्टेड लूप्स क्यों यूज करना है, देखो हर टाइम हमें रोज से भी डील करना है और कॉलम से भी डील करना है, तो रोज एंड कॉलम्स को साथ में अगर मुझे डील करवाना है तो ऑफ कोर्स मुझे 2 लूप्स की जरूरत पड़ेगी, आउटर एंड इनर। तो एग्जैक्टली वो हो जाता है हमारे नेस्टेड लूप का फॉर्म, है ना। सपोज जैसे कि मेरे पास यही एलिमेंट, यही मेरे पास जो मैट्रिक्स है ना वो है, एंड सिंपल अब मैं क्या यूज करूंगी, मैं फॉर लूप यूज करूंगी यहाँ पर, एंड सपोज मैं रो के लिए बना रही हूँ तो सिंपल फॉर रो इन मैट्रिक्स मैं ये ऐसे लिख सकती हूँ। आप चाहो तो फॉर आई इन मैट्रिक्स ऐसे भी लिख सकते हो, सिंपल मैं इसको बनाना चाह रही हूँ तो इसलिए ऐसे लिख रही हूँ। ठीक है, एंड उसके अंदर अब मैं लिखूंगी फॉर एलिमेंट। ठीक है, अब मैं एलिमेंट, हर एलिमेंट को चेक करूंगी उस रो के, है ना। तो फॉर एलिमेंट इन रो, समझ में आ गया, पहले मैंने रो चेक किया कि कौन सी रो है एंड देन एलिमेंट। ठीक है, तो एक एक रो में हम जाएंगे और हर एक एलिमेंट को हम चेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर प्रिंट करवाना चाहती हूँ एलिमेंट, एंड उसके बाद मैं देना चाहती हूँ यहाँ पर स्पेस। ठीक है, तो अगर स्पेस देनी है तो सिंपल हम क्या करते हैं, हम सिंपल ऐसे स्पेस दे देते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका होता है किसके अंदर, पाइथन के अंदर। एंड देन मैं सिंपल मुझे नेक्स्ट लाइन पे चाहिए तो मैं सिंपल ऐसे प्रिंट फंक्शन लिख सकती हूँ फॉर न्यू लाइन आफ्टर ईच रो। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, मैं आपको आउटपुट पहले से बता दूं, मुझे इसका आउटपुट जो है ना, ये जो मेरे पास लिस्ट के ब्रैकेट्स हैं, ये जो कॉमास हैं, ये सब हट जाएंगे एंड सिंपल मुझे 1 2 3 4 5 6 ऐसा दिखो, ये ऐसा मिलेगा, है ना। तो ये हमने क्या किया, हर एक एलिमेंट को एक्सेस किया ना यहाँ पर, तो सिंपल ये ऐसा ही होता है हमारा एक्सेसिंग। ठीक है, तो आउटर लूप क्या करेगा, फॉर रो इन मैट्रिक्स वाला, वो इटरेट करेगा थ्रू ईच रो, वो हर रो के पास जाएगा, और इनर लूप क्या करेगा, वो उस रो के हर एलिमेंट के पास जाएगा। समझ में आ गया ना, तो बस यही है बेसिक, एंड इसी के अंदर हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया बाय यूजिंग रोज। अगर हमें बाय यूजिंग सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट्स हमें एलिमेंट्स को जो है ना प्रिंट करवाना है, तो कैसे एक्सेस करेंगे हम उनको, तो सिंपल मैं यहाँ पर प्रिंट फंक्शन यूज करूंगी, है ना। एंड सपोज मुझे अब एलिमेंट चाहिए, लाइक एलिमेंट एट 0 एंड 1। ये देखो जो पहला होता है ना, जो पहला ब्रैकेट होता है वो रो को डिनोट करता है, जो दूसरा होता है वो कॉलम को डिनोट करता है। तो फर्स्ट यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, 0th रो, यानी कि आपकी फर्स्ट वाली ये वाली रो हो गई, एंड 1 कॉलम यानी कि आपका ये हो गया, है ना। तो 0 रो एंड फर्स्ट कॉलम, यानी कि मैं किसको डिनोट कर रही हूँ, मैं 2 को डिनोट कर रही हूँ, है ना, सेकेंड एलिमेंट को डिनोट कर रही हूँ। तो यहाँ तो मैंने सिंपल ऐसे लिखा है फॉर प्रिंटिंग। अब एक्चुअल में यहाँ पर मैं कैसे लिखूंगी, तो सिंपल मुझे यहाँ पर प्रिंट करवाना होगा। सेम आपको क्या लिखना होगा, पहले तो वो वेरिएबल लिखना होगा जिसमें आपने अपना 2D एरे जो है वो स्टोर करवाया है, एंड सिंपल जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया 0 एंड 1, तो इससे जो है आपका सिंपल 2 जो है वो प्रिंट होके आ जाएगा, है ना। तो सिंपल अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊं तो मेरे पास क्या आ गया, 2 आ गया, है ना, है सिंपल। तो बस ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, हर एलिमेंट को यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हो। अब सपोज मुझे कोई दूसरी पोजीशन पे चेक करना है, सपोज लाइक मुझे यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 पोजीशन पे चेक करना है, एंड सिंपल मुझे यहाँ पर, मैं यहाँ पे लिख दूंगी 2 एंड यहाँ पे 2। तो मुझे बताओ 2 यानी कि ये देखो, ये 0, ये 1 और ये 2, है ना। तो ये हो गई 2 एंड देन 2, तो अगेन मेरे पास 2 क्या हो गई, ये, यानी कि मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, 9 आंसर आना चाहिए, राइट ना। तो मेरे पास सेकेंड आंसर आना चाहिए 9, तो यस आई गॉट द 9 आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ये सिंपल था। अब देखो अगर आप चाहो तो आप ये इंडेक्सिंग यूज करके कोई एलिमेंट को चेंज भी कर सकते हो। अगर मुझे किसी को चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, तो सिंपल मैं क्या करूंगी, मैं लिखूंगी मैट्रिक्स जो की है ना, एंड उसके बाद मुझे जो भी पोजीशन का, सपोज मुझे 1 1, मुझे ये जो 5 है इसको मुझे चेंज करवाना है, तो मैं क्या करूंगी, पहले मैं मेंशन करूंगी 1 1, है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ऑफ कोर्स। तो उसके अंदर मैं इक्वेट कर दूंगी, सपोज 5 है ना, तो मुझे इसको 50 करना है, ठीक है, मुझे 50 करना है। तो सपोज मैंने यहाँ पर इसको कर दिया, एंड सिंपल अब मैं इसको प्रिंट करवाऊं, यानी कि अब मेरे मैट्रिक्स के अंदर 5 की जगह 50 आ गया है ना। एंड मैं यहाँ पर लिखती हूँ सपोज मॉडिफाइड मैट्रिक्स, एंड यहाँ पर मैं प्रिंट करवा दूं मैट्रिक्स। तो देखते हैं मेरे पास आउटपुट क्या आएगा। तो देखो मेरे पास आउटपुट क्या है, 1 2 3
456 है ना, तो मेरा पास जो 50 है वो मेरे पास यहाँ पे चेंज हो गया एग्जैक्टली। तो बस आपको यही सब खेल खेलना है हमारे 2D एरे के अंदर। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं। तो मल्टी डायमेंशनल एरेज के अंदर सिंपली आपको 2D एरे को ही प्रिंट, एक्सेस, उसके अंदर एलिमेंट्स करना, यही सब आएगा, ठीक है। तो ये तीन चीजें आप समझ लो कि प्रिंट कैसे करना है, एक्सेस बाय यूजिंग लूप कैसे करना है, और एक्सेस बाय यूजिंग सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट्स आपको कैसे करना है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मतलब ठीक है, आपको मल्टी डायमेंशनल एरेज का जो 2D डायमेंशनल वाला टॉपिक है वो परफेक्टली क्लियर है। ओके, नाउ स्टोरेज रिप्रेजेंटेशन एंड एड्रेस कैलकुलेशन। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने 1D एरे का स्टोरेज रिप्रेजेंटेशन देखा था ना, अब हम 2D एरे का देखेंगे। सिंपली बहुत अच्छे से देखेंगे। उसके अंदर 2 कंडीशंस आती हैं। सबसे पहली है रो मेजर ऑर्डर, ठीक है। तो रो मेजर ऑर्डर क्या होता है, देखो अब जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये क्वेश्चन 100% आपको हर पेपर के अंदर दिखेगा कि रो मेजर रिप्रेजेंटेशन, कॉलम मेजर रिप्रेजेंटेशन। तो ये अच्छे से समझ लो, बहुत सिंपल है। तो रो मेजर ऑर्डर के अंदर क्या होता है, जो एलिमेंट्स हैं वो रो बाय रो हम स्टोर करवाते हैं। देखो, एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन मेमोरी रो बाय रो विद ऑल एलिमेंट्स इन अ रो स्टोर्ड कॉन्जिक्यूटिवली। यानी कि रो जो है ना, रो एलिमेंट्स जो कि हमारे मैट्रिक्स आप कंसिडर करो, तो उसके जो रो के एलिमेंट्स हैं वो हमें डायरेक्टली एक लाइन में चाहिए, कॉन्जिक्यूटिवली यानी कि एक ही साथ चाहिए। ओके, सो दिस इज द मोस्ट कॉमन स्टोरेज मेथड। हम ये क्यों यूज करते हैं ना, कि जो हमारी स्टोरेज है वो कम यूज हो, ठीक है। तो ये होता है रो मेजर। सिमिलरली कॉलम मेजर में क्या होता है, हमने जैसे रो बाय रो किया, अब इसमें हम करते हैं कॉलम बाय कॉलम, ठीक है। तो एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन मेमोरी कॉलम बाय कॉलम। दिस मींस दैट ऑल एलिमेंट्स इन कॉमन कॉलम आर स्टोर्ड कॉन्जिक्यूटिवली। सेम जहां ऊपर हम रो के लिए कर रहे थे, सेम नीचे हम करेंगे कॉलम के लिए। एंड नेक्स्ट टॉपिक जो है हम देखेंगे एड्रेस कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये हो गया अभी आगे का टॉपिक हमारा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रो मेजर एंड कॉलम मेजर। तो ये आपको, ये जो परफेक्ट इमेज है, आप चाहो तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट। बहुत ज्यादा सिंपली आपको रो मेजर और कॉलम मेजर यहाँ पर समझ में आने वाला है। एंड आप बोलोगे इतना सिंपल टॉपिक है, एंड ये मतलब रिकरिंग क्वेश्चन है एग्जाम्स के अंदर। तो रो मेजर का मतलब और कॉलम मेजर का मतलब एग्जैक्टली क्या है। तो मेरे पास ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये मेरे पास मैट्रिक्स है। तो मुझे बताओ रो क्या होते हैं। ये 1 2 3 एक रो हो गई, 4 5 6 एक रो हो गई, 7 8 9 एक रो हो गई। कॉलम क्या होते हैं, 1 4 7 एक कॉलम, 2 4 5 8 एक कॉलम, 3 6 9 एक कॉलम, है ना। अब अगर मुझे रो मेजर क्रिएट करना है, ठीक है, रो मेजर रिप्रेजेंटेशन के अंदर सिंपल हमें जो रोज हैं उन्हें एक साथ लिखना है, ठीक है। तो पहला जो 1 2 3 है वो पहले आ जाएगा, उसके बाद जो 4 5 6 है वो उसके बाद आ जाएगा, उसके बाद जो 7 8 9 है वो उसके बाद आ जाएगा। तो हमने रोज को क्या कर दिया, एक साथ कर दिया। देखो इसके अंदर आपको कोई सॉर्टिंग नहीं करनी है। एग्जैक्टली जो 1 2 3 मतलब पहला जो रो है उसको आपको ऐसे लिखना है, सेकेंड को ऐसे लिखना है, थर्ड वाले को उसके बाद लिखना है, ऐसे करना है। तो ये हो गया रो मेजर रिप्रेजेंटेशन, था ना सिंपल। अब सिमिलरली कॉलम मेजर के अंदर एग्जैक्टली आप परफेक्ट समझ रहे हो। आपको क्या करना है, ये 1 4 7 है ना, उसको 1 4 7 ऐसे लिखना है। फिर 2 5 8 आपका सेकंड कॉलम है तो उसको आपको उसके बाद लिखना है। फिर 3 6 9 आपका थर्ड कॉलम है तो उसको आपको उसके बाद लिखना है, ठीक है। तो ये हो जाता है कॉलम मेजर रिप्रेजेंटेशन। तो ये ऐसे क्यों किया जाता है, ताकि ये जो मैट्रिक्स है ये स्पेस ज्यादा लेता है, एंड ये जो है सिंपली स्पेस कम लेता है, एंड हमें समझ में आ जाता है कि ये रो मेजर है और ये कॉलम मेजर है, एंड एग्जैक्टली हम ऐसे ही प्रिंट करवा रहे थे अभी, है ना। तो ये होता है भाई सिंपल रो मेजर एंड कॉलम मेजर। अब इसके अंदर जो नोट्स लिखना है, एग्जाम्पल मतलब जो भी आपको क्वेश्चन आ सकता है उसके अंदर आपको परफेक्टली कैसे नोट्स लिखना है वो मैंने सब प्राइवेट टेलीग्राम चैनल के ऊपर नोट्स डाल रखे हैं। तो आपको क्या करना है, वो नोट्स को एक्सेस करने के लिए सिंपल आपको गूगल फॉर्म के लिंक में लेके डिस्क्रिप्शन के अंदर यू हैव टू फिल दैट, एंड आपको प्रोसेस जो भी है वो करने के बाद आपको प्राइवेट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने की लिंक मिलेगी। आपको वहां पर रिक्वेस्ट देनी होगी, एंड अगर आपने वो सारा प्रोसेस अच्छे से किया होगा देन आई विल बी गेट नोटिफाइड, एंड आपको सारा जो नोट्स है वो वहां पर आपको मिल जाएंगे हर सब्जेक्ट के, ठीक है, नॉट ओनली एफडीएस। एंड यस, सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4 यानी कि कंप्लीट सेकेंड ईयर के आपको वहां पर नोट्स मिल जाएंगे। सो दैट विल बी परफेक्ट चैनल और परफेक्ट द मतलब प्लेस वेर यू विल गेट ऑल द नोट्स। ओके, तो ये नोट्स जो है, एंड यस ऑफ कोर्स आपको सारे नोट्स हैंड रिटन मिलेंगे, एंड आई होप कि आपको पता है मेरे हैंड रिटन नोट्स कैसे होते हैं। अगर आपने फर्स्ट ईयर में मुझसे पढ़ा होगा तो डेफिनेटली टू द पॉइंट एंड परफेक्ट नोट्स फॉर एग्जाम्स आपको वहां पर मिल रहे होंगे। तो दैट्स ऑल। तो यहाँ पर आप ये परफेक्ट जो डायग्राम है इसको कंसिडर कर सकते हो, लेकिन लिखना क्या है एग्जैक्टली वो आपको वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। मैंने परफेक्ट आपको एक्सप्लेन कर दिया कि एग्जैक्टली रो मेजर और कॉलम मेजर में होता क्या है। नाउ कमिंग टू एड्रेस कैलकुलेशन इन 2D एरे। आपने 1D एरे का पढ़ लिया, अब हम
देखेंगे 2D एरे, ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल है। एंड सिंपली हम देखेंगे कि रो मेजर रिप्रेजेंटेशन, देखो अब आपको दो फॉर्मूलाज ही यूज करने पड़ेंगे, तो रो मेजर के लिए अलग है और कॉलम मेजर के लिए अलग है एड्रेस कैलकुलेशन। एग्जैक्टली एड्रेस कैलकुलेशन में क्या करना है, हमारे एरेज में एलिमेंट्स होते हैं अलग अलग, है ना, तो हर एलिमेंट का, किसी भी एलिमेंट का अगर हमें एड्रेस कैलकुलेट करना है तो वो हम इससे करते हैं, ठीक है। तो चलो, तो सबसे पहले हम देखेंगे रो मेजर रिप्रेजेंटेशन के लिए, तो ये है आपका फॉर्मूला, ठीक है, आप नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत ज्यादा सिंपल है। एड्रेस ऑफ ए आई जे, मैंने क्या बोला आपको कि हम कोई भी एलिमेंट जो कि हमारे एरे के अंदर प्रेजेंट है ना, उसका हम क्या करेंगे, एड्रेस कैलकुलेट करेंगे, तो वो पर्टिकुलर एलिमेंट का कोई लोकेशन होगी, है ना, तो कौन से रो में, कौन से कॉलम में, तो रो के लिए हम आई यूजुअली यूज करते हैं, कॉलम के लिए जे को यूजुअली यूज करते हैं। तो ये ए जो हो गया वो आपका वेरिएबल का नाम हो गया एरे का, है ना, तो सपोज ए आपका जो है उसके अंदर एरे प्रेजेंट है एंड वो एरे जो एलिमेंट हमें चाहिए वो ith रो के एंड jth कॉलम के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, तो बेसिकली हमने ये दे दिया एलिमेंट, है ना। तो एड्रेस ऑफ दिस अगर हमें कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा बेस एड्रेस, ठीक है, प्लस आई इंटू सी प्लस जे इंटू एलिमेंट साइज, समझ में आया। अब इसके अंदर हर इसका मीनिंग क्या है वो हम नेक्स्ट देख रहे होंगे, लेकिन आप प्लीज इसको समझो क्या है, पहले बेस एड्रेस फिर प्लस आई इंटू सी प्लस जे, ठीक है, ये ही यहाँ पर ही सब लोग मिस्टेक करते हैं इसी ब्रैकेट के अंदर। अब अच्छे से इसको नोट डाउन कर लेना, इंटू एलिमेंट साइज। तो सबसे पहले देख लेते हैं वेयर बेस एड्रेस क्या है, द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ 2D एरे इन मेमोरी। आपको मैंने लास्ट अभी मैंने जो लेक्चर लिया था ऊप्स का, ठीक है, तो उसके अंदर मैंने आपको परफेक्टली बताया हुआ था कि हमारा जो एलिमेंट का नाम होता है वो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे की जो एड्रेस है उसको स्टोर कर रहा होता है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे, ठीक है। तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट था ये आप मुझे कमेंट में बताओगे, अगर आपने यूप्स का भी रिसेंट वाला पॉइंटर्स वाला सेशन देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने वहां पर बताया था कि जो एरे वेरिएबल होता है वो जो अपना अंदर स्टोर करता है वो एड्रेस किसका स्टोर करता है, तो पूरे एरे के फर्स्ट एलिमेंट का जो एड्रेस है वो स्टोर करता है, ठीक है। तो बेस एड्रेस भी वही होता है, द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ 2D एरे इन मेमोरी। अब ये आपको जो है एग्जाम में आपको अगर क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर तो बेस एड्रेस जो है वो आपको ऑलरेडी वहां पर मिलेगा, ठीक है। तो बेस एड्रेस आपको कोई मतलब ऐसे अगर सारी वैल्यूज दी हैं बेस एड्रेस कैलकुलेट करना है तो वो भी आप कर सकते हो, बट मेजरली बेस एड्रेस आपको गिवन होगा। आई क्या है, द रो इंडेक्स ऑफ एलिमेंट, सिंपल है ना। देन जे क्या है, कॉलम इंडेक्स ऑफ एलिमेंट, ये तो हमें पता ही था आई और जे। अब सी क्या है, तो अगर हम रो मेजर रिप्रेजेंटेशन से डील कर रहे हैं तो हमें सी यूज करना पड़ेगा, ये याद रखना, ठीक है। तो सी क्या है, सिंपली द टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इन द 2D एरे। आपकी जो 2D एरे है उसके अंदर कितने कॉलम्स है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स वो आपके यहाँ पर सी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। और एलिमेंट साइज का मतलब क्या है, द साइज ऑफ वन एलिमेंट इन एरे, यानी कि आपकी जो एरे सपोज उसके अंदर सारे इंटीजर्स प्रेजेंट है तो आपके जो मतलब पर्टिकुलर एक एलिमेंट का साइज वो कितना होगा, 4 बाइट्स, है ना, जो कि इंटीजर, ये फर्स्ट लेक्चर के अंदर से ही मैंने आपको बता दिया है, जो कि हम अभी तक पढ़ रहे हैं। इंटीजर का साइज क्या होता है, फ्लोट का, मतलब कैरेक्टर्स का, स्ट्रिंग्स का, सबका हमें जो है जो साइज है वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो इंटीजर सपोज आपका एरे है ना, एरे के अंदर इंटीजर एलिमेंट्स है तो हर एलिमेंट का जो साइज होगा वो 4 बाइट्स होगा, जो कि आपको एलिमेंट साइज के अंदर देना है। तो आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। दिस इज द कंप्लीट आपका फॉर्मूला, जिसमें बेस एड्रेस इज द एड्रेस ऑफ योर फर्स्ट एलिमेंट, प्लस आई क्या है आपका, आई है आपका रो, है ना, इंडेक्स ऑफ रो, सी है आपके टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, प्लस फिर आपको करना है जे, ठीक है। एंड देन आप जब कॉलम मेजर रिप्रेजेंटेशन करोगे ना तो सिर्फ ये सी के जगह आपको आर लिखना पड़ेगा, आर यानी कि टोटल नंबर ऑफ रोज, बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। एंड इनटू एलिमेंट साइज, यानी कि आपने जो डेटा टाइप यूज किया है उस हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप सो कि ये समझ में आया होगा आपको। नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल, बहुत ज्यादा सिंपल एग्जांपल हम देख रहे होंगे, तो सिंपली देख लेते हैं कि हम अगर क्वेश्चन आएगा हमें, ठीक है, तो चांसेस तो है क्योंकि एड्रेस कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट पार्ट है यूनिट का, तो उसमें एक एग्जांपल देख लेंगे एंड डेफिनेटली पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखो सपोज यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में फर्स्ट आपको बेस एड्रेस गिवन है जो कि है 1000, ठीक है, बेस इज एड्रेस इज गिवन एज 1000। तो वी वांट टू फाइंड द एड्रेस ऑफ एलिमेंट, सपोज आपने कंसिडर किया है A12 का,
ठीक है, यानी कि फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम में जो एलिमेंट है उसका आपको एड्रेस कैलकुलेट करना है। तो लेट्स अज्यूम द एरे हैज 8 कॉलम्स, ठीक है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि उसके पास 8 कॉलम्स हैं, तो हमारा जो सी हो जाएगा वो 8 हो जाएगा, ठीक है। एंड एलिमेंट साइज, अगर आपको एलिमेंट साइज नहीं पता है तो सिंपली आप साइज ऑफ इंट करके उसका एलिमेंट साइज निकाल सकते हो। अदरवाइज अगर आपको पता है कि आपके एरेज में पूरे इंटीजर्स ही हैं तो आप सिंपली क्या लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो, ठीक है। तो यूजिंग द फॉर्मूला, अब आपने यहाँ पर क्या है, आपका बेस एड्रेस है जो कि 1000 गिवन है ना, प्लस आपके जो पूरा फॉर्मूला है उसके अंदर हमारा पहले आता है आई यानी कि इंडेक्स ऑफ रो है ना। तो यहाँ पर देख लो, इंडेक्स ऑफ रो है 1 और इंडेक्स ऑफ कॉलम है 2, यानी कि आई है 1 और जे है 2, सिंपल। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 एंड जो आपका जे हो जाएगा वो हो जाएगा 2। अब यहाँ पर ये क्या है, ये है आपके नंबर ऑफ कॉलम्स, तो हमने क्या बता दिया, नंबर ऑफ कॉलम्स आपके हैं 2। यहाँ पर देखो सी क्या है आपका 2, तो सिंपल यहाँ पर सॉरी सी क्या है आपका 8, ओके, तो यहाँ पर वो हो जाएगा 8, तो 1 into 8 + 2। उसके बाद एलिमेंट साइज आपका क्या है, देख लो यहाँ पर 4 बाइट्स, तो सिंपल आपने सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दिया। तो उसके बाद आपको फर्स्ट कैलकुलेट करना होगा ऑफसेट यानी कि क्या, सिंपल ब्रैकेट को आपको सॉल्व करना होगा। तो 1 into 8 क्या हो जाएगा, 8 + 2, तो यहाँ पर वो हो जाएगा 10, है ना, 8 + 2 आपका हो जाएगा 10। उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना होगा उसको बाय एलिमेंट का साइज। अब ये बेसिक मैथ्स आपको आती होगी, लेकिन मैं ये स्टेप वाइज क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपको इसका प्रोग्राम बनाने के लिए ये यूजफुल होगा, ठीक है। अभी मैं आपको प्रोग्राम नहीं करके दिखा रही हूँ, सिंपल आपको एग्जाम्पल्स ही एक्सपेक्टेड है। अगर आप चाहो कि आपको अपनी कोडिंग मतलब जो है ना वो अच्छी करनी है, जो लॉजिक है आपको अच्छा करना है, तो डेफिनेटली आई विल सजेस्ट यू कि आप ये कंप्लीट एग्जाम्पल का आप जो है ना कोड लिखो एंड परफेक्टली आप उसको बनाओ। कुछ हार्ड नहीं है, देखो बिल्कुल भी कुछ हार्ड नहीं है, बस आपको इसको प्रोग्राम बनाना है। जो भी स्टूडेंट्स ये कर रहे हैं, ठीक है, ऑनेस्टली प्लीज आप कमेंट में लिख देना कि हाँ आपने ये जो एग्जांपल है इसको कोड में लिख दिया है, ठीक है। तो प्लीज डू दिस फॉर मी एंड देन आपको मल्टीप्लाई करना है बाय 4 एंड ये जो परफेक्ट, ये जो है ना ये स्लाइड आपको यूजफुल होगी बाय मेकिंग द कोड, ओके। यहाँ पर फाइनली आपको ऐड कर देना है उसको बेस एड्रेस के साथ, तो आपको बेस एड्रेस क्या मिल गया, एग्जैक्टली 1040, ठीक है। सो दिस वाज द कंप्लीट अप्रोच एंड ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। एंड जब आप लिखोगे ना तो आपको इसी फॉर्म में लिखना है, ठीक है, कि फर्स्ट कैलकुलेटिंग दिस, देन मल्टीप्लाइंग टू एलिमेंट साइज, देन एडिंग टू बेस एड्रेस, तभी आपको जाके फुल मार्क्स मिलेंगे। एंड दीज आर ओनली द थिंग्स वेयर द स्टूडेंट्स लॉस्ट देयर मार्क्स, ओके। प्लीज अच्छे से ऐसे ही स्टेप वाइज लिखना, ठीक है। नाउ कॉलम मेजर रिप्रेजेंटेशन, ये तो 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। अगर आपको अभी रो मेजर समझ में आ गया है तो सिंपल हमारे पास ये फॉर्मूला है। बेस एड्रेस क्या है, देखो सिंपली यहाँ पर ये जो जे है ये पहले आ जाएगा, ठीक है, और ये आई बाद में आ जाएगा और सिंपली सी की जगह आर हो जाएगा, बाकी एवरीथिंग इज सेम, ठीक है। तो बेस एड्रेस आपका स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ 2D array, आई रो इंडेक्स, जे कॉलम इंडेक्स, आर इज द टोटल नंबर ऑफ रोज इन द 2D array, एलिमेंट साइज आपका वही जो हमारे पहले था, ठीक है। तो जल्दी से एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज बेस एड्रेस हमारा 1000 है, अब हमें जो एड्रेस फाइंड आउट करना है वही है सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। व्हाई इट इज रिटन सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, नो, तो सिंपली आपको 1 कंसिडर करना है रो और सेकेंड कंसिडर करना है कॉलम को, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो ये है ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा सिंपली, है ना। एंड यहाँ पर यू विल गेट, वी हैव टू फाइंड दिस एड्रेस एंड देन आपके 5 रोज आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो। एंड सिंपल फॉर्मूला यूज करने के बाद यहाँ पर याद रखना जे पहले है आई बाद में है, ठीक है। एंड बाय यूजिंग द सेम स्टेप प्रोसीजर यू विल गेट द एड्रेस हियर एज 1044, ओके। सो दैट्स ऑल, ये होता है आपका एड्रेस के लिए। एंड नाउ समरी देख लेते हैं, कंपेरिजन बिटवीन रो एंड कॉलम। तो इन रो मेजर ऑर्डर वी हैव टू ट्रैवर्स द एरे रो बाय रो, ठीक है, एंड इन कॉलम major order we have to traverse the array column by column, ठीक है। So the next topic is last, that is applications of arrays। तो ये आप अपने मन से भी लिख सकते हो, आप अपनी नॉलेज से भी लिख सकते हो। यहाँ पर थोड़ा सा मैं रेफरेंस आपको दे दूंगी क्योंकि क्वेश्चन आने के चांसेस है फॉर एप्लीकेशंस ऑफ एरे। तो सिंपल देखो एरेज कहाँ अप्लाई है, लाइक डेटा स्टोरेज में हम इसको यूज कर सकते हैं। एरेज आर वाइडली यूज टू स्टोर कलेक्शंस ऑफ डेटा, है ना, बहुत सारा डेटा अगर हमें स्टोर करवाना है वी कैन यूज एरेज, लाइक लिस्ट ऑफ नेम्स, टेम्परेचर, सेल्स फिगर्स, एवरीथिंग। डेटा प्रोसेस
प्रोसेसिंग के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एरेज अलाउ फॉर एफिशिएंट प्रोसेसिंग ऑफ लार्ज डेटा सेट्स, है ना। तो उसके अंदर भी हम यूज कर सकते हैं, लाइक सॉर्टिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, सर्चिंग, फिल्टरिंग, ये सब चीजें के लिए यूज कर सकते हैं। इमेज और वीडियो प्रोसेसिंग के अंदर भी हम एरेज को यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो एरेज आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट पिक्सेल्स इन इमेजेस एंड फ्रेम्स, ओके, इन वीडियोस, एंड दे अनेबल ऑपरेशंस लाइक इमेज रिसाइकलिंग, resizing, color manipulation and video compression। फिर गेम डेवलपमेंट के अंदर हम एरेज आर क्रूशियल फॉर स्टोरिंग एंड मैनिपुलेटिंग गेम ऑब्जेक्ट्स, लेवल्स एंड प्लेयर डेटा। दे अलाउ फॉर एफिशिएंट गेम लॉजिक एंड रेंडरिंग। तो सिंपल आप यूज कर सकते हो एरेज को बहुत जगह। इससे भी सिंपल एग्जांपल्स मैंने नोट्स के अंदर दे दिया है, एक एक लाइन के सिंपल एग्जांपल्स है आपको जो लर्न भी हो जाएंगे सिंपली। सो दैट्स ऑल फॉर द एप्लीकेशंस ऑफ एरेज, ठीक है। सो आई होप कि आपको पूरा जो यूनिट है, मतलब अभी तक हमने एरेज कंप्लीट किया है, तो एरेज तक का जो यूनिट है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वी हैव कंक्लूडेड द कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ एरेज, ओके। So I hope you have understood all the basic concepts that are, मतलब जो आपकी जो ग्रिप है अब एरेज के अंदर वो अच्छी हो गई होगी, बिकॉज बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे एरेज के अंदर। एंड 1D एरे ही समझ में नहीं आता तो 2D कैसे समझ में आएगा। तो मुझे बताओ 1D एरे के अंदर क्या ही एग्जैक्टली था, लिस्ट ही था ना, जो कि हमने पढ़ते आ रहे हैं, हमने पाइथन में भी पढ़ा है ना। बेसिकली एरेज टिपिकल हमें C++ के अंदर थोड़े लग सकते हैं, लेकिन अगर हमें ऑप्शन है कि हम इजी वे में जा सकते हैं तो व्हाई नॉट, है ना। बाकी हम C++ के अंदर ऊप्स में तो पढ़ ही रहे हैं एरेज, एंड बहुत सारे अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है एरेज को भी। तो सिंपल यहाँ पर हमारा जो यूनिट है फॉर एरेज ओनली वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पॉलिनोमियल देख लेंगे, सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल है हमें, एंड देन नेक्स्ट हम स्पार्स मैट्रिक्स देख लेंगे। तो जो FDS का यूनिट 2 है वो भी कवर हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल। प्लीज आप प्राइवेट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, एंड फॉर दैट जस्ट आपको गूगल फॉर्म को फिल करना होगा विच इज देयर इन डिस्क्रिप्शन। प्लीज गो एंड फिल इट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनी स्टूडेंट्स हैव जॉइन्ड इट एंड आई विल क्लोज इट वेरी सून, ठीक है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं एग्जाम्स तक देख लूंगा एंड मतलब बाद में कभी मुझे मिलेगा टाइम, तो देखो एक तो पूरे ईयर के लिए है, तो इफ यू आर इन्वेस्टिंग सो यू कैन इन्वेस्ट इट अर्लियर ओनली, ओके। बीच में करके आपने पहले का नहीं मिलेगा। सो दैट्स ऑल द थिंग। तो प्लीज आपको सारे नोट्स वहां पर मिल रहे होंगे कंप्लीट सिक्वेंशियली विद क्वेश्चन बैंक, विद शॉर्ट वीडियोस, ट्रिक्स, विद मतलब कंप्लीट आपको चीट शीट्स मिल रही होंगी वहां पर, एंड बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें भी विद नोट्स, ठीक है। सो दैट्स ऑल। अगर आपको पसंद आई होगी वीडियो तो प्लीज प्लीज लाइक कर देना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। तो टिल द टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।